मोदी सरकार देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के सनातनियों को, हिंदुओं को और देश प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वो तोहफा है शिक्षा पद्धति में बदलाव का। जी हां, आपको बताएं कि देश के इतिहास में पहली बार अब यह होने जा रहा है। आजाद भारत में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी, जिसमें अंग्रेज अपनी पूरी योजना को सफल करने के लिए शिक्षा पद्धति का सहारा ले रहे थे, हमारे देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, हमारी देश की संस्कृति को और सनातन धर्म को आघात प्रतिघात किया जा रहा था और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी गई जिससे वो केवल धन कमाने की मशीन बन सके और एक गुलाम की तरह नौकरशाह बनकर अपना जीवन यापन करें, ना कि आत्मनिर्भर बन सकें और अपने दिमाग को इस वैदिक अनुसंधान के जरिए डेवलप कर सकें, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकें। ऐसा कोई प्रयास पिछले 75 साल में नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष में ये घोषणा की है कि अब भारत का स्कूल का एक अपना वैदिक बोर्ड होगा और इसका नाम रखा जाएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड। जी हां, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा सरकार ने कर दी है और इस जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसकी जिम्मेदारी जो बाबा रामदेव हैं, उनका जो पतंजलि योग पीठ है उसको दी गई है। और इसमें जो है आपको बताएं, जो पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट है, ये इसका संचालन करेंगे। देखभाल करने का काम, जिम्मेदारी चलाने का काम, ये सब करने का काम इनको दिया गया है। अब आपको बताएं, वैदिक शिक्षा के अनुसंधान के जरिए ये नया स्कूली शिक्षा बोर्ड शुरू करने की घोषणा हुई है। बाबा रामदेव ने इस पर बहुत खुशी जाहिर की है और आपको बता दूं कि अब बाबा रामदेव को जो ये जिम्मेदारी मिली है, ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड नया बनने जा रहा है, इसके जरिए ये जिम्मेदारी होगी इसको कि अपने तरीके का नया वैदिक सिलेबस तैयार करेंगे। इसके अलावा स्कूलों को संबद्ध करना, यानी भारत के अंदर यदि कुछ स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो पहले से ही वैदिक संस्कृति को पढ़ा रहे हैं, वैदिक गणित पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना और हमारा जो पुरातन इतिहास रहा है उसको पढ़ाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ऐसे गुरुकुल बहुत सारे हैं, उनको मान्यता देना और उसको इस बोर्ड से संबद्ध करना, इसकी भी जिम्मेदारी इस बोर्ड की होगी। इसके अलावा परीक्षाएं आयोजित कराना, देश के अंदर जितने गुरुकुल हैं या नए गुरुकुल खुलने जा रहे हैं या कोई खोलने का इच्छुक है, उसको ये मान्यता देंगे। परीक्षा कराने का भी इस बोर्ड को अधिकार है और प्रमाण पत्र जारी करने का भी अधिकार दिया है, जिसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होगी। यानी अब जिस तरह से सीबीएसई का एक बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी ने 10वीं क्लास पास की है, 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, 12वीं कक्षा तक पढ़ा है, तो उसको सरकारी नौकरियों में उसकी मान्यता है। इसी तरह ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से कोई बच्चा अगर 10वीं 12वीं करके निकलेगा तो उसको सरकारी नौकरियों में मान्यता दी जाएगी, मान्य माना जाएगा। इसी तरह से आपको बताएं, इस शिक्षा का काम यह दिया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का कि जो आधुनिक शिक्षा है, माने जो कंप्यूटर का ज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान है, उसको इसमें समाहित साथ में किया जाए। मतलब जैसे मोदी जी मुस्लिमों के लिए एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि देश के मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ठीक इसी तर्ज पर यह शिक्षा बोर्ड काम करेगा कि एक हाथ में आपके कंप्यूटर और दूसरे हाथ में आपके लैपटॉप हो, यानी संस्कृत और लैपटॉप का समायोजन। आपको याद होगा हमारी विदेश मंत्री रही हैं, मोदी सरकार में भी वो रही थी। हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो मोदी सरकार में विदेश मंत्री थी, उनका एक वक्तव्य है, एक गुरुकुल के कार्यक्रम में वो गई थी और उन्होंने बताया था कि लैपटॉप के लिए दुनिया की सर्वोत्तम यदि कोई लिपि है, वह भाषा है, तो वो संस्कृत है, क्योंकि उसमें कोई शब्द आप भेजिए वो
वैसा ही प्राप्त होगा। कभी कभी इंग्लिश में या बाकी भाषाओं में वैसा संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े षड्यंत्र के तहत इस संस्कृत को नष्ट करने का प्रयास किया गया और इसका श्रेय सबरा जाता है तो लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिसको अंग्रेजों ने इसी काम के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत के अंदर जो भी आक्रमणकारी आते हैं वो बाहर से आक्रमण करके लूट कर ले जाने में तो कुछ कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहां स्थायी तौर पर नहीं रह पाते। यहां हमारे देश में शक आए, यवन आए, हूण आए और फिर मुगल आए। उन्होंने आक्रमण तो किए, लेकिन वो भारत के एक छोटे से भूभाग पर कुछ दिनों के लिए केवल कब्जा कर पाए। पूरे भारत पर कभी भी उन्होंने अपना आधिपत्य नहीं जताया। जो लोग कहते हैं मुगलों ने इस देश पे 800 साल राज किया, वो गलत है। कुछ भाग पर उन्होंने जरूर शासन किया है, लेकिन पूरे भारत को वो गुलाम बनाने में कभी भी कामयाब नहीं रहे। लेकिन झूठा इतिहास पढ़ाया गया तो हमको लगता है कि शायद हमारे देश में कोई वीर योद्धा तो थे ही नहीं, हम तो शायद गुलाम रहे हैं। तो ये जो कारनामा होता रहा, जब अंग्रेज इस देश में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी का बहाना करके व्यापार लेकर के आए थे, तब उन्होंने दिमाग लगाया कि इस देश में स्थायी रूप से कैसे रहा जाए। यहां तो आक्रमणकारी हम आते हैं और लूट के ले जाते हैं, अगर स्थायी रूप से रहने की बात हमने की तो यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो सभ्यता है, यहां का जो डीएनए है, इसके अंदर तो हर घर में एक राष्ट्रभक्त पैदा होता है और वो राष्ट्रभक्त अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरता है, क्योंकि वो इस देश को जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं अपनी मां मानता है। और सुबह उठकर जब वो चरण धरती पर रखता है तो पहले उसको मस्तक से लगाता है और इसको कहता है, मां मैं आपके ऊपर चरण रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। इसको पूजा जाता है। ये सब चीजें जब अंग्रेजों ने देखा कि इस देश में तो स्थायी टिकना बड़ा मुश्किल है, यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो सभ्यता है और यहां जो धन दौलत है। लोग कहते हैं भारत कभी गरीब देश था, सपेरों का देश था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज जो अमीर अमीर देश हैं, कोई प्लास्टिक मनी चला रहा है, कोई कागज की मनी चला रहा है। आज कागज के नोट चल रहे हैं ना। जब भारत का पुरातन इतिहास उठा के देखिए, यहां सोना, चांदी, तांबा और कांसा, ये धातु के सिक्के चलते थे, यानी कोई लेन देन। कागज क्या होता है? आप कागज को लीजिए, पेपर है, ये पेपर की कोई कीमत थोड़ा ही है, लेकिन इस पर आप कुछ अक्षर छाप दीजिए और उसको आप लिख दीजिए डॉलर, उसको लिख दीजिए रुपया, तो है तो कागज। लेकिन हमारे देश में हमारा जो पुरातन इतिहास रहा है, सोने से हम लोग व्यापार करते थे। ये हमारी रहीसी को दर्शाता है। ये हमारा, इसीलिए सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता है। तो यहां हीरे जवाहरात माणिक ये सब होते थे। लुटेरे लूटने आते थे और लूट के चले जाते थे। ये जो मुगल आए थे ये भी लुटेरे थे, अंग्रेज आए थे ये भी लुटेरे थे। लॉर्ड मैकाले ने ये विचार किया कि इस देश में स्थायी तौर पर कैसे कब्जा किया जाए, तो उन्होंने दिमाग लगाया और तय किया कि जब तक इस देश की शिक्षा पद्धति को हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे, इसकी देश की संस्कृति को हम नष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक इस देश में स्थायी रूप से रहना असंभव है। क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो परंपरा है, ये शिक्षा नीति है, इसके अनुसार तो गुरुकुल में पढ़ने वाले हर बच्चे को योगाभ्यास कराया जाता है, धनुर्विद्या सिखाई जाती है, भाला चलाना सिखाया जाता है, तलवार सिखाई जाती है और आत्मरक्षा करने का गुण बताया जाता है। मातृभूमि से प्रेम करने के लिए बच्चों को तैयार कर दिया जाता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा तीर तलवार और भाला चलाने में निपुण है। और आज आप तुलना करिए, लॉर्ड मैकाले जो चाहता था वही हुआ है। आज हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आप उनसे कहिए कि आपकी एक चैन या मोबाइल छीनकर कोई गुंडा जा रहा है, जरा उसका पीछा करके पकड़ लो, संभव नहीं है। मुकाबला तो क्या करेंगे, और अगर कोई हमला हो जाए तो पुलिस को कॉल करेंगे, सरकार को कोसेंगे, लेकिन आत्मरक्षा तक भी नहीं कर सकते। ये जो कमी और कमजोरी आई है, ये लॉर्ड मैकाले की वजह से आई है। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसका ये दुष्परिणाम है और ये वापस लौट पाए, इसके लिए अब मोदी सरकार ने जो ये नए बोर्ड का गठन किया है
और इसकी जिम्मेदारी भी आपको बता दूं, जो पतंजलि योग पीठ को दी है, बाबा रामदेव को दी है, जिन्होंने योग का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। अब निश्चित रूप से, और वो पिछले काफी दिनों से इस काम को कर रहे हैं। आपको बता दें, ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसको बनाने का जो सरकार ने काम किया है, बाबा रामदेव ने इसको लेकर के सन 2015 में सरकार को प्रपोजल रखा था और सरकार को बताया था कि वैदिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान में हम अपने यहाँ बच्चों को इस तरह से तैयारियां करवा रहे हैं कि उनको अपने वेद पढ़ना कैसे है, संस्कृत का ज्ञान और योग और आधुनिक जो शिक्षा है उसका भी ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन शास्त्र में बच्चों को आत्मरक्षा के लिए भी निपुण बनाया जा रहा है। तीर, तलवार, भाले, जो हमारी परंपरागत चीजें रही हैं, उनका भी ज्ञान यहां कराया जाता है। तब सरकार ने इसको नहीं माना था, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, और इस ऑब्जेक्शन करने में आपको बता दें, मध्य प्रदेश उज्जैन स्थित है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उन्होंने उस टाइम ऑब्जेक्शन किया था कि हमें ऑब्जेक्शन है कि आप पतंजलि योग पीठ को इसके लिए अधिकृत कर रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, हमें इसका मौका दिया जाए। और फिर सरकार ने तय किया कि ठीक है, जितने भी लोग इस तरह का कोई विद्यालय चला रहे हैं, सभी अपना अपना पाठ्यक्रम और अपनी योजना सरकार को बताएं, उस पर फिर सरकार निर्णय करेगी। सभी के ऑब्जेक्शन मांगे गए और उसके बाद ये पाया गया कि स्वामी रामदेव जी का जो पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बहुत ईमानदारी से पिछले कई सालों से देश में काम कर रहा है, योग के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, और इसलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और अब इस पर रामदेव जी ने भी वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो पाप करके गया था, उसको साफ करने का कार्य पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करने जा रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। अब भारत के बच्चों का मानस भारतीयता के अनुसार तैयार किया जाएगा, ये बाबा रामदेव ने बोला है। और वाकई में ये पूरे सनातनियों के लिए, हिंदू समाज के लिए और हमारे देश के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा कदम मोदी सरकार ने उठाया है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम।